एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बकरी रहती थी। उसके साथ छोटे छोटे और बहुत प्यारे मेमने थे। बकरी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह हमेशा उन्हें एक बात की चेतावनी देती थी। बकरी ने अपने बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, मैं बाजार जा रही हूँ। तुम सब घर का दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद रखना। जंगल में एक चालाक और लालची भेड़िया घूमता है। वह तुम्हें खाना चाहता है। उसकी आवाज बहुत मोटी है और उसके पैर काले और गंदे हैं। मेरी आवाज मीठी है और मेरे पैर सफेद हैं। तुम लोग उसकी बातों में मत आना। 7 मेमनों ने वादा किया, जी मम्मी, हम दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलेंगे। बकरी बाजार चली गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर से एक मोटी आवाज आई, प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं बाजार से वापस आ गई हूँ और तुम्हारे लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना लाई हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो। मेमनों ने जवाब दिया, नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज तो बहुत मीठी है। तुम्हारी आवाज बहुत मोटी है। तुम जरूर भेड़िए हो। भेड़िया गुस्सा हो गया और वहां से चला गया। वह सीधे बाजार में एक चक्की वाले के पास पहुंचा। उसने वहां बहुत सारा आटा खाया, जिससे उसकी आवाज थोड़ी पतली हो गई। भेड़िया वापस आया और दरवाजे पर फिर से दस्तक दी। वह बोला, प्यारे बच्चों, देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस बार तो आवाज मीठी हो गई ना। जल्दी से दरवाजा खोलो। मेमनों में से एक चतुर मेमने ने कहा, पहले अपने पैर दिखाओ। भेड़िए ने दरवाजे के नीचे से अपने काले गंदे पैर अंदर किए। मेमने चिल्लाए, नहीं, तुम्हारी माँ के पैर तो सफेद हैं। तुम्हारे पैर तो काले हैं। तुम जरूर भेड़िए हो। और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। भेड़िया फिर से गुस्सा हुआ। वह पास की बेकरी में गया और वहां से ढेर सारा आटा चुराया। उसने अपने काले पैरों को उस आटे में डुबो लिया। अब उसके पैर एकदम सफेद हो गए थे। वह तीसरी बार दरवाजे पर आया और बोला, देखो बच्चों, अब मेरी आवाज भी मीठी है और मेरे पैर भी सफेद हैं। दरवाजा खोलो। मेमनों ने नीचे से पैर देखे। पैर सफेद थे। उन्होंने सोचा, शायद माँ सच में आ गई हैं, और धोखे में आकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही लालची भेड़िया अंदर कूद पड़ा। मेमने डर के मारे भागने लगे। एक मेमना पलंग के नीचे भागा, दूसरा मेमना पर्दे के पीछे छिपा। ऐसे ही सभी मेमने अलग अलग जगह छिप गए। पर भेड़िया तो भेड़िया था। उसने एक एक करके 6 मेमनों को ढूंढ लिया और उन्हें पूरा का पूरा निगल लिया। लेकिन सबसे छोटा और होशियार मेमना दीवार में बनी एक घड़ी के अंदर छिपा था। भेड़िया उसे नहीं ढूंढ पाया। वह 6 मेमनों को पेट में लेकर पेट फूलने के कारण थक गया और बाहर एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद बकरी बाजार से लौटी। उसने दरवाजा खुला देखा। घर में सब बिखरा पड़ा था और बच्चे नहीं थे। वह रोने लगी। तभी घड़ी में से सबसे छोटे मेमने की आवाज आई, माँ, माँ। भेड़िया आया था। उसने 6 भाइयों को निगल लिया और बाहर सो रहा है। बकरी की आंखों में आंसू थे, पर वह तुरंत हिम्मत लेकर बाहर भागी। उसने देखा कि भेड़िया एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा है और उसका पेट फुटबॉल की तरह फूला हुआ था। बकरी तुरंत घर से कैंची, सुई और धागा लाई। उसने भेड़िए के पेट को धीरे से काटा। उसके पेट से एक एक करके 6 मेमने बाहर आ गए। सभी मेमने एकदम सही सलामत थे। माँ बकरी ने मेमनों से कहा, जल्दी जाओ, पास की नदी से बड्ढे बड्ढे पत्थर उठा लाओ। मेमनों ने जल्दी से बड़े पत्थर लाए। बकरी ने उन पत्थरों को भेड़िए के पेट में भर दिया और सुई धागे से उसका पेट सिल दिया। जब भेड़िया उठा तो उसे बहुत प्यास लगी। वह नदी की ओर बढ़ा। पत्थरों के भारी वजन के कारण जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा, वह धड़ाम से पानी में गिर गया और डूब गया। सभी मेमने अपनी माँ के साथ खुशी से गाने लगे और डांस करने लगे। उन्होंने सीखा कि चालाकी और बुद्धिमानी से हर मुश्किल पर जीत हासिल की जा सकती है।